बरसों से हमें यही एहसास दिलाया गया कि हमारे ट्रेडिशंस बेकार और पिछड़े हुए हैं और मॉडर्न कल्चर ही आधुनिक और श्रेष्ठ है। और फिर इससे हुआ ये कि हमें अपने ही ट्रेडिशंस पे शर्म आने लगी। इंग्लिश ने हिंदी को रूल कर लिया, फॉक्स ने हाथ रिप्लेस कर दिए और सिटिंग टॉयलेट्स ने स्क्वाटिंग को। रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, वीक पेल्विक हेल्थ, ऐसी समस्याएं जो हमारे एंसेस्टर्स को कभी नहीं हुई। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने में परेशानी क्या है। फिर मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताऊंगी जो काफी अंडररेटेड है, लेकिन हमें फिर से उसे अपनी दिनचर्या में लाने की सख्त जरूरत है। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे, जिनकी हेल्प से आपका जो बाउल मूवमेंट है वो आसान हो पाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ ये कमोड बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप कितने भी घंटे इन पे आसानी से बैठ सकते हैं। अब समस्या तो यही है ना कि इतनी देर तक बैठने के बाद भी आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा। तो इसके पीछे का कारण है प्यूबोरेक्टाइलिस मसल। ये वो मसल है जो रेक्टम को होल्ड करके रखती है, उसे एक एंगल प्रोवाइड करती है जिससे जो हमारा मल है वो ऐसे ही बस निकल ना जाए। जब हम इस सीट पर बैठते हैं तो ये जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है ये टाइट ही बनी रहती है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और वेस्ट सही से बाहर भी नहीं निकल पाता। अब सोचिए, अगर वेस्ट सही से बाहर ही नहीं निकलेगा तो ना तो हमें खुल के भूख लगेगी। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका सर भारी भारी सा रहता है, जिसका वो कारण बताते हैं कि गैस की वजह से हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन भी यही है। साथ में इस सीट पर बैठने से हमारा जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक होता है, जो विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस गट हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिटिंग टॉयलेट अगर इतना नुकसान करता है तो फिर नेचुरल और हेल्दी पोजीशन क्या है। इसका आंसर है एक ऐसा आसन जो हमारे कल्चर में बहुत पहले से था, जिसका नाम है मल आसन, यानी कि योगिक स्क्वाट। मल आसन करना आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपके शरीर को बहुत पसंद है। जब आप इस प्रकार से मल आसन में बैठते हैं तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, प्यूबोरेक्टाइलिस मसल खुद ब खुद रिलैक्स हो जाती है। दूसरा, जो हमारा रेक्टम है वो स्ट्रेट हो जाता है, अब जो स्टूल है वो इजीली पास हो पाएगा। और तीसरा, थाइस पेट पे प्रेशर बनाती हैं, जिससे खुद ही एक इंटरनल प्रेशर बन जाता है, मतलब आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मल आसन क्यों हमारी बॉडी का एक नेचुरल पोजीशन है। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस आसन में कंफर्टेबल हो गए ना, फिर तो बस फायदे ही फायदे हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने बाथरूम्स को रेनोवेट तो नहीं करा सकते और वेस्टर्न टॉयलेट्स को कम्प्लीटली रिप्लेस करना भी बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करें। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी ज़रूर है। तो इस प्रॉब्लम के मैं आपको दो सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि जब आप सुबह में फ्रेश होते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले मल आसन का अभ्यास कर लीजिए। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप 4-5 मिनट जितनी देर बैठ सकते हैं आराम से उसमें बैठिए। आप फील करेंगे कि खुद से ही प्रेशर बन रहा है, क्योंकि डाइजेशन इसमें एक्टिवेट होने लगता है। दूसरा है स्क्वाटी पॉटी। ये एक स्टूल होता है जो हम अपनी सीट के आगे रखते हैं। जब हम इस पे पैर रख के बैठते हैं तो घुटने अपने आप ऊपर हो जाते हैं, यानी कि जो सिटिंग है वो ऑटोमेटिकली स्क्वाटिंग जैसा बन जाता है। इसको मतलब मल आसन का एक वेरिएशन भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मल सही से निकालने के लिए, बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के लिए। जब आप इन्हें फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं मल आसन पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय श्री राधे।